करूंगा एक महान व्यक्ति के बारे में। भारत को संविधान दिलाने वाले महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था, जिसको डॉक्टर अंबेडकर नगर से बेहतर जाना जाता है। इनका जीवन अत्यंत कठिन और प्रभावशाली रहा। इन्हें निचले वर्ग होने के कारण बचपन से ही समाज में बहुत ज्यादा भेदभाव सहना पड़ता था। डॉक्टर भीमराव के पिता का नाम रामजी सकपाल और माता का नाम बीमाबाई सकपाल था। अपने माता पिता की 14वीं संतान के जन्म रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जात प्रतिभा संपन्न थे। भीमराव अंबेडकर का जन्म मेहर जाति में हुआ था, जिसे लोग अछूत और बेहद निचले वर्ग मानते थे। बचपन में भीमराव अंबेडकर के परिवार के साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में तैनात थे और उनके पिता ब्रिटिश भारतीय सेना में सर्विस किया करते थे। भीमराव के पिता हमेशा अपने बच्चों को शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया करते थे। भीमराव अंबेडकर जी के पिता आर्मी में काम करते हुए सूबेदार बन गए और फिर 1894 में वहां से रिटायर्ड हो गए। इसके 2 साल बाद अंबेडकर जी की मां की मृत्यु हो गई। 14 बच्चों की देखभाल उनकी चाची ने कठिन परिस्थितियों में रहते हुए करी। रामजी सकपाल के केवल 3 बेटे बल्लाराम, आनंदराव और भीमराव और 2 बेटियां मंजुला और तुलासा ही इन कठिन परिस्थितियों में जीवित बच पाए, क्योंकि उस समय डॉक्टर दलित जाति का इलाज नहीं किया करते थे। आसपास में सबको स्कूल जाते देख अंबेडकर भी पढ़ना चाहते थे, लेकिन निचले वर्ग होने के कारण उन्हें कहीं भी एडमिशन नहीं मिलता था। फिर उनके पिता ब्रिटिश ऑफिसर्स के अधिकारी के पास गए और उनसे रिक्वेस्ट करी कि मैंने अपनी सारी जीवन सरकार की सेवा करी है, अब मेरे बच्चों को स्कूल में दाखिला नहीं मिला तो बहुत बड़ा न्याय होगा। जिसके बाद उस अधिकारी ने गोपाल जी के बच्चों का एक स्कूल में एडमिशन करा दिया। स्कूल में उन्हें दलित वर्ग होने के कारण क्लास से बाहर बैठाया जाता था। टीचर्स उन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया करते थे। अगर प्यास लगती थी तो स्कूल में चपरासी आकर उन्हें दूर से पानी पिला देते थे, और जिस दिन चपरासी नहीं आता था उस दिन उन्हें प्यासा ही रहना पड़ता था। एक बार चपरासी के ना आने के कारण वो प्यासे थे और गांव के कुएं से पानी पीने चले गए। फिर जैसे ही उन्हें धर्मन जाति के लोगों ने उन्हें पानी पीते हुए देखा तो पहले तो उन्हें जूते चप्पलों से बहुत मारा, फिर ये कहकर छोड़ा कि फिर कभी उस कुएं में पानी पिया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने भाइयों और बहनों में केवल भीमराव ही परीक्षा में पास हुए और इसके बाद बड़े स्कूल में जाने में सफल हुए। अपनी एक धार्मिक टीचर महादेव अंबेडकर उनसे विशेष स्नेह रखते थे। उनके कहने पर भीमराव ने अपने नाम से सकपाल हटाकर अंबेडकर जोड़ लिया, जो उनके गांव अंबावके पर आधारित था। भीमराव के निचले वर्ग होने के कारण उच्च वर्ग वाले के घृणा और अपमान हर रोज और हर जगह सहना पड़ता था, लेकिन अंबेडकर ने भी सोच लिया था कि मैं पढ़ लिख कर इस भेदभाव को एक न एक दिन जरूर मिटाएंगे। भीम के पिता ने कर्ज लेकर भीम को मुंबई के एल्फिंस्टन के हाई स्कूल में भेजा, लेकिन यहाँ भी इनका छुआछूत ना पीछा छोड़ा। एक बार टीचर ने भीम से मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करने को करा। जैसे ही भीम बोर्ड के तरफ बढ़ा तो उस जाति के हिंदू बच्चे चिल्ला उठे। उन्होंने कहा कि सर, भीम अछूत है, उसे रोकिए। दरअसल बोर्ड के पास उन बच्चों के लंच बॉक्स रखे हुए थे और उनके मुताबिक भीम की परछाई से वो अपवित्र हो सकते थे, जिस वजह से सब ने लंच हटा लिए और उस समय भीम को बहुत छोटा महसूस हुआ। हालांकि भीम ने उस सवाल को कुछ सेकंड में सॉल्व कर दिया, लेकिन जिसे क्लास में और भी कोई बच्चा नहीं कर पा रहा था। जब भीम 16 वर्ष के थे तो उनका विवाह 9 वर्ष के रामाबाई से करवा दिया गया। कॉलेज की पढ़ाई के लिए उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में एडमिशन लिया। पढ़ाई के दौरान भीम की मुलाकात एक टीचर से हुई, जिन्हें पहले मुलाकात में भीम ने उन्हें बता दिया कि मैं अछूत हूँ और मुझसे कृपया दूर ही रहें। उनके पढ़ाई के जुनून ने उस टीचर को बहुत ज़्यादा ही प्रभाव किया और वो भीमराव को लेकर बड़ौदा के शिक्षा प्रेमी महाराज संभाजी गायकवाड़ के पास गए। जब महाराज मुंबई आए हुए थे तो वहां सभा कर रहे थे, जहां उन्होंने भीमराव से कुछ सवाल किए, जिनके उत्तर भीमराव ने बड़े अच्छे से दिए। कुछ समय बाद गायकवाड़ ने कुछ विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप देकर कोलंबिया भेजा, जिसमें उन्होंने भीमराव अंबेडकर को भी सिलेक्ट किया। 4 साल बाद जब मुंबई में वापस आए और बड़ौदा के महाराजा के यहाँ मिलिट्री सेक्रेटरी के रूप में काम करना शुरू कर दिया।
4 साल बाद जब मुंबई में वापस आए और बड़ौदा के महाराजा के यहाँ मिलिट्री सेक्रेटरी के रूप में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी वहाँ के अधिकारियों को ये बात चुभती थी कि वह मेहर जाति होने के कारण भी ऊंचे पोस्ट पर कैसे रखा गया है। कुछ समय बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वर्ष 1919 में लंदन चले गए, जहां उन्होंने कड़ी मेहनत से एमएससी लॉ और पीएचडी की डिग्री हासिल किए। फिर 1930 में वो भारत वापस लौट गए और वकालत शुरू कर दी। भीमराव की समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई थी। छुआछूत के कारण उनकी 5 में से 4 संतान की अच्छी इलाज ना होने के कारण अलविदा कह गए और उनकी पत्नी की लंबी बीमारी के चलते देहांत हो गया। फिर भी छुआछूत को अपनी जाति से हटाने के लिए लड़ते रहे और फिर 8 अगस्त 1930 को एक शोषित वर्ग के सम्मेलन के दौरान अंबेडकर राजनीतिक दृष्टि को दुनिया के सामने रखा। अपनी विवादास्पद विचारों और गांधी और कांग्रेस की काटो आलोचना के बावजूद अंबेडकर की प्रतिष्ठा एक अद्वितीय विद्वान की थी, जिसके कारण जब 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस की नेतृत्व वाली नई सरकार अस्तित्व में आई तो उसने अंबेडकर को देश के पहले कानून मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए रूप में चुना, जिससे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। 29 अगस्त 1947 को अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपना लिया और इस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत के खिलाफ अपनी लड़ाई में विजय हासिल करी। अंबेडकर एक इकोनॉमिस्ट भी थे और उन्होंने जिस किताब के ऊपर अपनी थीसिस लिखी थी, द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया और द प्रॉब्लम ऑफ थेरेपी, और आगे चलकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करने में ये बहुत ही ज़्यादा काम आई। दोस्तों, यही थी कहानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल आप बढ़ा सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें।